अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का हमेशा की तरह खुशामदीद है, इस्तकबाल है। आज हम मार्च 2020 का जो इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम यानी ज्योमेट्री का जो पेपर है वो हल करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। हिदायत क्या दी गई। तमाम सवालात लाजमी है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ममनू है। बाएं जानिब की आदत कुल नंबरात को ज़ाहिर करते हैं। और फर्स्ट ए का जो MCQ है कसीर मुतबादिल, इसमें पहली मरतबा जो चेक करके नंबरात दिए जाएंगे, यानी जो पहली मरतबा लिखा गया है उस पर ही मार्क्स दिए जाएंगे। अगर उसको काट कर अपने फिर से लिखा है तो उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। हर MCQ के सही मुतबादिल ABCD ज़िमनी सवालात ही लिखा हुआ है, जवाब होगा। और जहाँ ज़रूरी है वहाँ जवाब लिखने के लिए शक्ल बनाइए। हिंदसी अमल के निशानात वाज़ेह हों, उन्हें मिटाया ना जाए। मसलों के साथ खाके बनाना लाजमी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या सवाल पूछा गया कि दर्ज झेल में से दिए गए 4 मुतबादिल में से सही जवाब का इंतखाब करके हुर्फ अल्फ़ाबेट लिखिए। यानी पहला सवाल क्या है, यहाँ दर्ज झेल में कौन सा फिसागोरस का आदाद आदाद सलासा है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है बी। सही आंसर क्या है? बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले सफ़े पर दूसरी जो खानापुरी है वो है दो दायरे जिनकी निस्फ कुत्र बिलतरतीब 5.5 और 3.3 सम है, वो एक दूसरे को मस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात ये आती है कि ये मस अंदरूनी तौर से कर सकते हैं या तो बैरूनी तौर से मस कर सकते हैं। इनके मरकज़ का दरमियानी फासला कितने सम का होगा। अगर ये मान लीजिए जो इस वक्त आपके इसमें नज़र आ रहा है, शक्ल हमने जो बनाई है यहाँ पर, मान लीजिए ये जो है पहले बड़े दायरे का मरकज़ है A, ये दूसरे छोटे दायरे का मरकज़ है B। इसका जो निस्फ़ कुत्र दिया गया है वो 5.5 है निस्फ़ कुत्र, और इसका जो दिया हुआ 3.3 है। अगर दोनों अंदरूनी तौर से मस करते हैं और मान लीजिए ये बैरूनी तौर से मस करते हैं, फिलहाल यहाँ पर ये P पर मस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के मरकज़ का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए दोनों की निस्फ़ कुत्र को जमा कर देंगे। यानी AP जमा PB इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5.5 प्लस 3.3 यानी ये 8.8 हो जाएगा। अगर ये बैरूनी तौर से मस कर रहा है तो, और अगर अंदरूनी तौर से मस करता है तो हम लोग 5.5 में से 3.3 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो अदद मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। फिलहाल यहाँ पर प्रूफ रीडिंग शायद सही से नहीं हो सकी है टीचर्स की, तो इसलिए यहाँ पर 1 मार्क्स यहाँ पर बच्चों को मिल सकता है इस सवाल पर। बहरहाल जो इसका सही जवाब होगा वो है 8.8, क्योंकि इंग्लिश के पर्चे में सवाल में बाकायदा लिखा गया है वो एक दूसरे को बैरूनी तौर से मस करते हैं, तो बैरूनी लफ्ज़ यहाँ लिख कर नहीं आया है, इसलिए बैरूनी तौर से मस करेगा तो 8.8 निस्फ़ कुत्र, मतलब इसका जो फासला दरमियानी फासला दोनों मरकज़ का वो 8.8 बनेगा। यानी जो इसका आंसर है वो 8.8 होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है तीसरा, नुक्ता -3,4 का मुब्दा से फासला कितना है। चलिए हम यहाँ पर ज़रा एक स्केल से ये एक्स मेवर बना देते हैं। और ये वाई मेवर है, तो -3 मतलब ये तरफ आएगा, तो -3 और वाई पे 4 समझ लीजिए यहाँ आ जाएगा, तो ये 3.4 यहाँ मिलता है। 3.3,4 जो है -3,4 यहाँ मिलता है, और मुब्दा क्या है यहाँ पर है 0। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो कितना होगा, तो हम फासले का रब्ता अगर लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं कुछ भी देता हूँ, p देता हूँ इसको और a दे देता हूँ, तो ये OP हो जाएगा। OP का फासला मालूम कर रहे हैं हम O की जो मौजूद है वो 0,0 दे देते हैं। यहाँ पर ये x1 y1 अपना ये हो जाएगा, और ये x2 y2 हो जाएगा, ये x2 y2। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं इसको। कितना हो जाएगा, ये x2 यानी -3 माइनस x1 कितना हो जाएगा 0 होल स्क्वायर, y2 कितना है 4, y2 कितना है 4, y1 कितना है 0, तो कितना हो जाएगा
-3 का मुरब्बा है ना, जमा 4 का मुरब्बा, तो 3 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 9, 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25, 5 बन के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 5 क्या है, पॉइंट डी आंसर आपका राइट होगा। पॉइंट डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है पॉइंट नंबर 4, 3 सम जिले वाले मकब का हजम मालूम कीजिए। मकब देखिए हमने आपके सामने बनाया है, मकब यानी हर सतह से ये मुरब्बा नजर आता है, इसका अगर जिला एल है तो हर जिला इसका एल ही होगा, तो मकब का हजम का जो जाता है वो एल क्यूब होता है ना, जिले की कुवत 3, तो अगर 3 है तो 3 का मकब कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 मकब सम, इधर है 27 मकब सम। ए ऑप्शन सही है आपका, ए आंसर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हल करता सवाल शुरू हो रहा है यहाँ पर। सवाल नंबर 1 का बी, यहाँ पर हर सवाल 1 मार्क्स के लिए है और तमाम सवाल लाजमी है। 2 मुतशाबह मुसल्लसों की नज़ीरी ज़िले की निस्बत दी गई है 3:5, तो उनके रकबों की निस्बत मालूम करना है। मान लीजिए अगर 2 मुसल्लस के मान लीजिए दोनों मुसल्लस की जो रकबे है वो A1 A2 है और दोनों के जो ज़िले है वो S1 स्क्वायर अपन S2 स्क्वायर है ना। मुशाबह मुसल्लसों के रकबों के मसले से अगर हम हल करते हैं तो 3 का मुरब्बा बटे 5 का मुरब्बा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9/25, तो दोनों की निस्बत कितनी आ जाएगी, A1 निस्बत A2, दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 9/25 आ जाएगी, 9/25। आगे बढ़ते हैं, 10 सम जिले वाले मुरब्बे के वित्र की लंबाई। अब मुरब्बे का वित्र की लंबाई मालूम करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मुरब्बे का वित्र बराबर ज़िला ज़रब जज़र 2, तो ज़िला कितना यहाँ पर 10 है, तो 10 जज़र 2 इसका आंसर आ जाएगा सम। यहाँ पर इस सवाल नंबर 2 का भी आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 3, मुस्तकीमुल मुज़रबतुल ABCD में अगर ज़ाविया B 110 है तो ज़ाविया D की मैश कितनी होगी। देखो हमने यहाँ पे एक शक्ल बनाया आपके लिए, ABCD, ज़ाविया B को 110 दिया गया है, ज़ाविया D को कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा ना, क्योंकि हमें एक बात पता है कि उस मुस्तकीमुल मुज़रबतुल के आमने सामने की जो ज़ावियों को जब मिलाते हैं तो 180 आता है, उनके ज़ावियों का मजमुआ मुतम्मिम होता है। तो जब ज़ाविया B 110 है तो ज़ाविया D ज़ाहिर सी बात है 70 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, उसको 110 को 180 में से माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा, है ना। तो ज़ाविया D कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो ये सवाल यहाँ पे हल हो गया। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या बोला गया, 2 नुकात दिए गए A और B, 2,3 और 4,7 इसके मौजूद दिए गए हैं, इससे गुजरने वाला खत की ढलान मालूम कीजिए। मान लीजिए ये दोनों A और B ऐसे है, A इधर है B इधर है ना, दोनों का खत का ढलान ये 2,3 मौजूद लिख लेते हैं, 4,7 है ना। मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो हम फॉर्मूला क्या हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है ना। तो इस फॉर्मूले को के अंदर ये 4 माइनस 2/7 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, ये 2/4, 2 1 का 2 2 4 यानी 1/2 आएगा आंसर। तो ए बी खत का ढलान, ए बी खत का ढलान 1/2 यहाँ पर आ गया। चलिए अगले सफ़े पर चलते हैं, सवाल नंबर 2 के सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने यहाँ शक्ल बनी है, 2 सवाल करने हैं यहाँ पर दूसरे के ए में, और ये जो सवालात है सरगर्मी पर मबनी सवालात है, तो यहाँ पर शक्ल का बगैर मुशाहिदा कीजिए और सवाल के जवाब दीजिए। देखिए क्या है, ऊपर दी गई शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ है, बिल्कुल कता PS जो है ये ममास है, और एस कॉन्टेक्ट का नुक्ता है। कॉन्टेक्ट का मतलब होता है ये ममासी नुक्ता है, तमासी नुक्ता है ना। खत PR जो है PR, ये PR ये काते खत है, यानी जो दायरे के अंदर जाके वित्र भी बन रहा है और बाहर भी निकल रहा है, तो काते खत है। अगर PQ की कीमत, ये बाहर का जो हिस्सा है PQ की कीमत ये 3.6 दी गई है, 3.6 दी गई है, और QR जो है ये 6.4 दिया गया है, तो PS यानी जो ममास है वो हमको मालूम करने के लिए कहता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काता ममास मसला का ज़ाब्ता लगेगा। तो यहाँ पर काता ममास मसले के हिसाब से PS यानी ममास का मुरब्बा इज इक्वल टू बाहर का हिस्सा
ज़रब पूरा हिस्सा, एक आता है खत का बाहर का हिस्सा, ज़रब पूरा हिस्सा, तो यहाँ पर बाहर का हिस्सा पूरा लिखा हुआ है पी क्यू, और पूरा हिस्सा क्या है पी आर है, तो यहाँ पर हम पी आर लिखेंगे। ये छोटे से डब्बे में से तो बनने वाला नहीं है, लेकिन पी आर फिर भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब क्या हो जाएगा, पी आर जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, पी क्यू जमा क्यू आर, है ना, ये क्यू आर लिख दिया हमने, दोनों की कीमतें भी लिख दी। 3.6 इन प्लस 6.4 तो ये हो जाएगा 10, है ना, जो 10 से जब ज़रब होगा 3.6 को तो ये 36 हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है। तो पी एस पे से जब स्क्वायर हटेगा, पी एस पे से जब स्क्वायर हटेगा तो ये जजर में जाएगा, पी एस बराबर जजर में जाएगा 36, क्या बन के बाहर आएगा 6 बन के बाहर आएगा, तो पी एस की कीमत कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। चलिए अगले सफ़े पर चलते हैं। अगला सवाल अब आपके सामने है, सवाल नंबर 2 का दूसरा। इसमें एक सेक 45 की कीमत दी गई है, सेक 45, सेक 45 दिया गया और हमें टेन थीटा मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मुसलसल निस्बत है यहाँ पे फिलहाल लगी हुई है, यहाँ पे बस स्क्वायर लगाना है, हमें स्क्वायर लिख देना है इस तरह से, यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है। तो 25/7 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है 625/49, और जो 1 है यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, है ना, तिरछा ज़रब करेगी जब यहाँ पर, तो इस तरह से ये बंदा मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स छोटा है, 625 में से जब 49 माइनस होंगे तो 576 आता है, तो ये डब्बे में 576 लिखना है आपको बटे 49। अब जब जज़रुल मुरब्बा होगा टेन स्क्वायर थीटा है ना ये, तो टेन पे से जब स्क्वायर हटेगा तो ये जज़र में जाएगा 576/49, तो ये 24 बन के बाहर निकलेगा और ये 7 बन के, तो 24/7 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। ऊपर दी गई शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ है, दी गई मालूमात का इस्तेमाल करके मुंदरजेल जदवल मुकम्मल कीजिए। कॉस का नाम लिखिए, असगर कॉस, असगर कॉस मतलब ये वाला जो छोटा कॉस है, ये जो छोटा कॉस है ये एक्स बी, ये असगर कॉस है। और क्या बोला गया है, अकबर कॉस, तो अकबर कॉस ये वाला यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये अकबर कॉस हो जाएगा। तो इसका नाम लिखिए भाई, असगर कॉस का नाम क्या हो जाएगा ए एक्स बी, और अकबर कॉस का नाम क्या हो जाएगा ए वाई बी। सिंपल है। अब ये कॉस की पैमाइश, अब जाहिर सी बात है ये कॉस जो है मरकज़ जाविये का कॉस है, तो जितना जाविये की पैमाइश होगी उतना कॉस की पैमाइश होगी, तो ये 100 आ जाएगा ए एक्स बी के आगे 100 दर्जे। और ए वाई बी 360 में से, पूरा 360 दर्जे का दायरा होता है, 360 में से 100 चला गया, 100 डिग्री इतना माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा 260 बचेगा, है ना, तो यहाँ पे 260 लिख देंगे। सिंपल है ना, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सफ़े पर जाते हैं। सवाल नंबर 2 का बी, अब यहाँ पर हल करना है सवाल को, कोई 4 करने हैं, 2 मार्क्स का एक सवाल है। शक्ल बनी गई है पी क्यू आर, इसमें एन एम जो है मुतवाज़ी ज़िला है, पी एन की कीमत यहाँ पर दी गई है 15, एम क्यू दिया गया यहाँ पर 10, और एन आर दिया गया हमें 8। तो हमें बोलता है कि पी एन यानी ये हिस्सा जो है ये मालूम करिए। तो हम क्या करेंगे, मुतनासिबत का जो बुनियादी मसला है, क्या कहता है बुनियादी मसला, पी एन बटे एन आर इज इक्वल टू पी एम बटे एम क्यू। सब कीमत रख देंगे, पी एन तो है नहीं कुछ, एन आर की तय 8 है, पी एम की तय 15 है, और ये की तय 10 है। तिरछा ज़रब करेंगे, पी एन यहाँ ही रखेंगे, 15 के ज़रब में 8 को भेज देंगे और बटे में 10 रहेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एका 2, 2 चौक 8, तो कितना बना 3 चौक 12, तो पी एन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, पी एन कितना आ गया 12 आ गया। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। सवाल नंबर 2, कायमत ज़ाविया मुसलस बना हुआ है, यहाँ पर एम एन पी नाम है, एन ज़ाविया 90 दर्जे का है, और एन क्यू उमूद है एम पी पर, और यहाँ पर हमें क्यू पी की जो कीमत है वो 4 दी गई है, और एम क्यू जो है वो 9 दिया गया है। तो हमें एन क्यू मालूम करने के लिए कहा जाता है। ज़ाहिर सी बात है इसमें हिंदसी वस्त का इस्तेमाल होगा, हमने हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे
सवालात हल करा के डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो हिंदसी वस्त के मसले से मुसल्लस MNP में हिंदसी वस्त के मसले से, तो कैसा है मसला वो, पहले तो जो उमूदी ज़िला है उसका मुरब्बा यानी NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू जिस ज़िले पे उमूद है उसका हासिल ज़रब यानी MQ ज़रब QP। तो MQ कितना है 9, QP कितना है 4। अब NQ पे से जब स्क्वायर हटेगा तो ये जज़र में जाएगा, 9 ज़रब 4, तो ये 3 और 2 बनकर बाहर आएगा, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, NQ आ गया, NQ 6 आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर 3 आपके सामने है, शक्ल बनी है मुंदजा बाला शक्ल में, नुक्ता M जो है दायरे का मरकज़ है, कता KL जो है ये दायरे पर मास है, नुक्ता L पर दायरे को मस करता है और कॉन्टैक्ट का नुक्ता है नुक्ता L। अगर MK जो है ये 12 दिया गया है, चलिए लिख लेते हैं ये 12 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 ये, और KL जो है KL यानी जो ममास की लंबाई है ये 6 + 3 दी गई है यहाँ से यहाँ तक। तो हमें कहता है कि दायरे का जो निस्फ कुत्र यानी ये ML जिसे R कहते हैं ये मालूम करना है। अब आप गौर से देखिए ये ML निस्फ कुत्र है और KL जो है ममास है, तो ये ममास निस्फ कुत्र के मसले के हिसाब से ये जो है 90 दर्जे का ज़ाविया बन जाएगा, यानी ये कामतु ज़ाविया मुसलस बन गया। ये कामतु ज़ाविया मुसलस में 90 दर्जे की निशानी के सामने वाले ज़िले को वित्र कहते हैं, तो ये वित्र हो जाएगा, है ना। अब जब ये वित्र है और ये मतलब कामतु ज़ाविया मुसलस में जब 2 ज़िले दिए रहते, तीसरा ज़िला हम फीसागोरस के मसले से मालूम करते हैं। तो चलिए इस मुसल्लस में फीसागोरस का मसला लगाते हैं। मुसल्लस MLK में फीसागोरस के मसले से, फीसागोरस के मसले से क्या मसला, पहले वित्र का मुरब्बा यानी MK का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके बाद ML का स्क्वायर प्लस LK का स्क्वायर। ML तो मालूम करना है हमको, ऐसे ही रहेगा ये, LK कितना है 6√3 का होल स्क्वायर और MK कितना है 12, तो 12 का मुरब्बा। हम क्या करते हैं 12 का जो मुरब्बा है इसको ऐसे ही रखते हैं, ML स्क्वायर भी ऐसे ही रखते हैं, जमा 6 का मुरब्बा 36 और ये ज़रब जज़र 3 इसका जो स्क्वायर हो जाएगा तो ये 3 बन के बाहर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर 144 लिख देते हैं, 12 का मुरब्बा ML स्क्वायर एज इट इज़ और 36 दिया ये 108। क्या करेंगे 144 के माइनस में ले लेते हैं 108 को, कितना हो जाएगा, यहाँ पर ML स्क्वायर रहेगा, ML स्क्वायर बाजू में रखेंगे माइनस होगा तो ये 36 आएगा, ML पे से स्क्वायर हटेगा 36 रूट में जाएगा 6 बन के बाहर आ जाएगा, तो ML का वैल्यू यानी जो निस्फ कुत्र है वो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सवाल हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि नुक्ता 22,20 और 0,16 को मिलाने वाले कतः खत के वस्ती नुक्ते के मौद्दिद मालूम कीजिए। चलिए थोड़ा शक्ल बना के आपको यहाँ समझा देते। मान लीजिए ये पॉइंट नंबर A है जिसके मौद्दिद हमको 22,20 दिए गए हैं, है ना, और यहाँ पे पॉइंट B है, इन दोनों को मिलाने वाला ये वस्ती नुक्ता है। मान लो इसको P बोल देते हैं हम लोग, P बोल देते हैं, इसके मौद्दिद x,y है, B पॉइंट इधर पे है, इसके मौद्दिद हमको 0,16 दिया गया है ना। तो वस्ती नुक्ते का जो फॉर्मूला क्या है, x बराबर x1 + x2 अपॉन 2 और y वाला क्या होता है y1 + y2 अपॉन 2, है ना। तो x1 जो रहेगा हमारा, ये हमारा x1 y1 रहेगा और ये हमारा x2 y2 रहेगा, है ना। तो 22 = 0/2, तो ये 22/2 मतलब क्या आएगा 11, और यहाँ पर y1 y2 यानी 20 = 16/2, तो 20 = 16 मतलब कितना होगा 36, 36/2 मतलब कितना हो जाएगा 18। तो हमें जो P के मौद्दिद मिलेंगे यानी x, y, ये मिलेगा क्या 11,18। आ गए मौद्दिद, सिंपल था, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्या बोल रहा है सवाल नंबर 5, एक शख्स एक गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है
वो शख्स गिरजाघर की छत की जानिब देखता है। 45 दर्जे पैमाइश का मसऊदी जाविया नहीं है, सऊदी जाविया होना चाहिए। गिरजाघर की ऊंचाई कितनी होगी? तो एक छोटी सी शक्ल बनाकर अगर आपको यहाँ मैं बता दूं, मान लीजिए ये गिरजाघर है, 80 मीटर के फासले पर एक शख्स खड़ा है यहाँ पर इस तरह से, है ना, ये 80 मीटर का फासला है। इसको ए बी और सी दे देते हैं, है ना। बता दें कि जो नाजिर है वो मकाम सी पर खड़ा है, ए बी जो है गिरजाघर है। तो ये जो सऊदी जाविया बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये सऊदी जाविया ऐसा बनता है ना 45, तो 45 का बन रहा है। तो गिरजाघर की ऊंचाई कितनी होगी? सिंपल सा है, अगर हम यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं जो 10 की तारीफ़ है, 10 के मुताबिक 10 सी का तारीफ़ क्या है? मुकाबिल का ज़िला यानी गिरजाघर यानी ए बी बटे मुत्तसिल ज़िला यानी बी सी। तो 10 सी कितना है? ए बी है। 10 सी कितना है? 45 है। 1045 है ना। सी कितना है? 45 दर्जे। ए बी कितना है? नहीं मालूम। बी सी कितना है? 80 है। अब आपको पता है 1045 1 होता है, ए बी अपॉन 80। 30 से ज़रा होगा तो क्या होगा? ए बी बराबर 80 आ जाएगा ना। 81 80 आ गई कीमत। सिंपल और छोटा सा, बहुत आसान सवाल। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 3 में सरगर्मी पर मबनी सवाल आते हैं, कोई एक करना है फ़िलहाल यहाँ पर। तो सवाल क्या है? शक्ल तो पीछे जानी बनी हुई है, लेकिन यहाँ सवाल यहाँ दिया गया कि दी गई शक्ल का में मुसल्लस के अंदरून में कोई एक नुक्ता एक्स है और नुक्ता एक्स को मुसल्लस के रासू से मिलाया गया है, और कता पी क्यू मुतवाज़ी है डी के और कता क्यू आर मुतवाज़ी है ई एफ के। तो बताइए कि पी आर मुतवाज़ी है डी एफ के, और खाना पूरी मुकम्मल करना है। अब देखिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले के हिसाब से करना है। शक्ल अगर आप सामने रखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स क्यू आएगा इधर पे, एक्स क्यू बटे क्यू ई। शक्ल सामने रख के आप हल करें। फ़िलहाल हमारे पास भी यहाँ शक्ल सामने बनी हुई है, फ़िलहाल आपके सामने आपको किताब का सवाल है ये, तो रखना है वो। चलिए पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है? एक्स क्यू बटे यहाँ क्यू ई आएगा, एक्स क्यू बटे क्यू ई और एक्स आर बटे आर एफ, इस तरह से लिखना है। तो मसवात नंबर 1 और 2 की बिना पर, मसवात नंबर 1 और मसवात नंबर 2 की बिना पर देखिए एक्स क्यू बटे क्यू, एक्स क्यू बटे क्यू की दो कीमत है, एक्स पी बटे पी डी और एक्स आर बटे आर एफ। तो एक्स पी बटे पी डी तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स आर बटे आर एफ। कंप्लीट। मुतनासिबत के मसले की एक्स की बुनियाद पर पी आर और डी एफ मुतवाज़ी हो गए हैं। सिंपल और आसान। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया यहाँ पर? अगर नुक्ता 6,1 और 8,2 यानी ए बी सी डी तमाम चारों राशन दिए गए ए बी सी डी के, तो बताइए कि ये मुतवाज़ी लज़ला है या नहीं। तो मुतवाज़ी लज़ला बताने के लिए तो हमें इसके तमाम आमने सामने ज़िलों का जो तनासुब है, मतलब कीमत है ज़िलों की, वो सेम आनी चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर कीमत दी गई है, इसको हल कर लेते हैं। तो 2 - 1 मतलब 1, 8 में से 6 गया तो 2, तो 1/2 ये आ गया। 4 में से 2 गया तो 2, और ये 8 9 में से 8 गया तो 1, तो 2/1 ये आ गया, है ना। अगले सफ़े पे चलते हैं। यहाँ पर 3 में से 4 गया तो 1, और ये 7 में से 9 गया तो -2, तो ये -2 हो जाएगा ये। और 3 में से 1 गया तो 1, और 7 में से 3 में से 1 गया तो 2 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 बचा। तो यहाँ पर -1 और -2 आ रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये 1/2 आ जाएगा प्लस में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं इस ज़िले के। तो ए बी खत का ढलान बराबर आ जाएगा सी डी खत के ढलान के, सी डी खत का ढलान यहाँ पे लिखना है आपको इस तरह से। और सेम यहाँ पे बी सी खत का ढलान बराबर हो जाएगा डी ए खत के ढलान के, इस तरह से आपको लिखना है, तब जाके आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। तो यानी ज़रूरतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िलों की दोनों जोड़ियाँ एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, इस बिना पर जो ज़रूरतुल अज़ल दिया गया है वो मुतवाज़ी अज़ला है। सवाल नंबर 3 का बी, कोई 2 करना है, 6 मार्क्स है। मुसल्लस पी क्यू आर में नुक्ता एस
कता क्यू आर का वस्ती नुक्ता है। अब शक्ल बनानी पड़ेगी, सबसे पहले शक्ल बना लेते हैं। और इस तरह से हमने शक्ल बना ली है। फिर इसमें हमें बोला जा रहा है कि पी एस नुक्ता एस जो है वस्ती नुक्ता है। नुक्ता एस जो है ये नुक्ता एस जो है वस्ती नुक्ता है किसका, क्यू आर का। तो ये क्यू आर रहेगा हमारा ज़िला, क्यू आर होगा। यानी ऊपर पी आ जाएगा। तो हमें सवाल में क्या बोला गया आगे, पी क्यू में, पी क्यू जो है वो 11 दिए गए, यानी ये ज़िला 11 है और पी आर जो है ये 17 है। तो और पी एस भी बन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो पी एस को जुड़ा देते हैं इस तरह से ऐसे। ये पी एस जो है 13 है। तो क्यू आर मालूम करना है पूरा, ये क्यू आर यहाँ से यहाँ तक मालूम करना है। तो इसमें अपोलो ने इसके मसले रखता लगेगा। हम ये बता सकते हैं कि भाई जो पी एस है ये क्यू आर का वस्तानिया है। इसकी बुनियाद पर हम यहाँ पे अपोलो ने इसका मसला अगर लगाते हैं, चलिए अब यहाँ पर हम अपोलो ने इसका मसला लगाते हैं। क्या है अपोलो ने इसका मसला, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ज़रब वस्तानी का मुरब्बा, यानी पी एस स्क्वायर जमा 2 ज़रब जो कायदे का आधा हिस्सा होता है उसका हिस्सा, आधा हिस्सा और उसका मुरब्बा। तो देखिए पी क्यू का स्क्वायर यानी 11 हो गया, पी आर का कितना 17 है, 17 का स्क्वायर, 2 ज़रब पी एस कितना 13, 13 का स्क्वायर, बी नहीं है 13 है वो, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ये 121 हो जाएगा, ये 289 हो जाएगा और 2 ज़रब ये कितना होगा 13 का मुरब्बा 169 है ना, 2 ज़रब क्यू एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 410 और ये हो जाएगा 338 जमा 2 क्यू एस स्क्वायर। तो 410 में से 338 माइनस होगा और यहाँ पे क्यू एस स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो कितना बचता है, ये 72 बचता है। तो 2 क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 72, क्यू एस स्क्वायर एक तरफ रखेंगे, 72 के अपॉन में 2 को ले लेंगे, कितना आएगा 36, किसका मुरब्बा है भाई 36, 6 का मुरब्बा है, जजर में चले जाएगा 36 इस तरह से, 6 बन के बाहर आ जाएगा क्यू एस। तो हमें पूरा क्यू आर मालूम करना है, तो हम बताएंगे क्यू एस क्या है, आधा है पूरे क्यू आर का, है ना। तो क्यू एस कितना है 6 आया, इधर 6 रख देते हैं, 1/2 इधर रहेगा, क्यू आर यहाँ रहेगा। तो 6 ज़रब 2 इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, ये 12 सम आ जाएगा। तो इस तरह से ये सोल्यूशन होगा इसका। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं अब। साबित कीजिए कि दायरे के बैरूनी नुक्ते से उस दायरे पर खींचे गए ममास मुतमासिल होते हैं। अब ये आपकी दरसी किताब से मसला लिया गया है, बहुत ही छोटा और आसान मसला है। देखिए स्टूडेंट ये मसला है वो दायरे के बैरूनी नुक्ते से उस दायरे पर खींचे गए ममास मुतमासिल होते हैं। तो ये मसला आपको लिखना है। हम फिलहाल अभी आपको ये हल नहीं करवाएंगे, यहाँ पर हम सिर्फ इतना बता देंगे कि जो पी ए जो है ये हिस्सा, पी ए जो है ये हिस्सा निस्वगुत्र है, ये भी ए क्यू हिस्सा निस्वगुत्र है। तो यहाँ पर हम ज़िला ए क्यू बताएंगे, ए क्यू मुतमासिल है ना, एक ही दायरे के निस्वगुत्र है ज़िला करके। और ए डी जो है दोनों में मुश्तरिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मुश्तरिक, मुश्तरिक है। और यहाँ पर दोनों जो जाविये है ममास निस्वगुत्र मसले की वजह से ये 90 दर्जे की जाविया बना रहे हैं, कामज़ा है ये और ये कामज़ा मुसलस है। तो ये दोनों मुसलस जो है यानी ए पी डी और ए क्यू डी ये दोनों मुतमासिल हो जाएंगे वित्र ज़िला आजमाइश से, वित्र ज़िला आजमाइश से, है ना। और इसमें डी पी और डी क्यू उसी मुसलस के ज़िले, इसलिए मुतमासिल मुसलस के नज़ीरी ज़िले, मुतमासिल मुसलस के नज़ीरी ज़िले। इस तरह से लिखना नहीं है, पूरा फुल फॉर्म लिखना है आपको। हम जल्दी जल्दी करने के लिए ये लिख रहे हैं। और हाँ, अगर जल्दी जल्दी में कोई गलती होगी तो मैं आपके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। चलिए बढ़ते आगे। चलिए सवाल नंबर जो 3 है इसका सोल्यूशन जो है वो कंस्ट्रक्शन है, हिंदसी अमल है। 4.1 सम निस्वगुत्र लेकर एक दायरा बनाना है और दायरे के मरकज़ से 7.3 सम के फासले पर वाक़ नुक्ते से दायरे पर ममास खींचने हैं। तो ये जो तरीका है हम अलग बोर्ड पर करते हैं। चलिए
तो स्टूडेंट सबसे पहले आप 4.1 सम का इस तरह से स्केल की वजह से प्रकार में लंबाई ले लीजिए और फिर इस तरह से दायरा बना लीजिए। तो 4.1 का दायरा बनने के बाद दायरे के मरकज से 7.3 सम के फासले पर एक नुक्ता लेना है आपको। देखिए यहाँ से पहले स्केल रखते हैं पहले इस तरह से, और यहाँ से पेंसिल से एक हम 7.3 सम के फासले तक एक पॉइंट लेते हैं। देखिए ये 7.3 का हमने फासला ले लिया। अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रख के एक कॉस खींचेंगे आधे से ज़्यादा लेकर, यहाँ पर कुछ इस तरह से खींचेंगे और फिर प्रकार को यहाँ इधर रखकर मरकज पे रख के आधे से ज़्यादा कॉस यहाँ खींचेंगे इस तरह से। अब प्रकार की नोक यहाँ इस कॉस पे रख के एक कॉस इस तरह से बनाएंगे। देखिए इसकी लंबाई जो है हमें दी गई कितनी, 16 सम। ये लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, इसे क्या कहेंगे, 11 सम दी गई है। यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है और ये ऊंचाई यानी h कितना दिया गई है, ये दिया गया 10 सम। ये 10 सम ये दिया गया। अब ये मुस्ततिली जो मंशूर है इसको पिघला कर हमें 2 मिलीमीटर मोटाई वाला सिक्का बनाना है। तो सिक्के 2 समकुत्र के होना चाहिए। इस तरह से सिक्के ये जो है ये हमने बनाया है आपको समझाने के लिए। ये सिक्का हमने बनाया आपको समझाने के लिए इस तरह से। ये इसकी मोटाई है, ये पूरी इसकी मोटाई है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई है ना। तो ये जो उसकी मोटाई है ये 2 मिलीमीटर की है और यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है इसका जो कुत्र माना जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कुत्र है डायमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का हमें बोला गया है। और ये जो ऊंचाई है इसकी जो h है ये 2 मिलीमीटर की है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से तकसीम करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, है ना। हम क्या करेंगे, दोनों के हजम को तकसीम करेंगे तो हमें सिक्कों की तादाद मालूम पड़ जाएगी। देखिए सिक्कों की तादाद बराबर हम क्या करेंगे, मकबनुमा का हजम बटे एक सिक्के का हजम, एक सिक्के का हजम। देखिए अगर सिक्के को गौर से देखेंगे हम जूम करके तो ये जो है हमें इस्तवाना नुमा दिखता है, इस्तवाना नुमा नज़र आता है ये। तो इस्तवाने का हजम लगाएंगे हम पायर स्क्वायर h और इसका जो हजम है वो L ज़रब B ज़रब h है, मकबनुमा का हजम। तो इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है 16, 11 और 10 ये दी गई हमें। पाई की कीमत 3.14 है। यहाँ निस्फ कुत्र जो है 2 सेंटीमीटर का है तो निस्फ कुत्र कितना हो जाएगा, D/2 यानी 2/2 मतलब कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर यानी 1 सम। तो 1 का मुरब्बा तो 1 ही होगा और ऊंचाई कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे 16 ज़रब 11 ज़रब 10 बटे 3.14 ज़रब 1 ज़रब 0.2। अब क्या करते हैं, नीचे देखो 3 अदद के बाद अशारिया है, एक तो 3.14 और एक 0.2। अब हम क्या करेंगे 16 ज़रब 11 ज़रब 10 ज़रब ऊपर हम और 1000 से ज़रब कर देंगे ताकि नीचे से आशारिया हट जाए। ये एक तकसीम का तरीका है।
अब ये क्या हो जाएगा, 628 हो जाएगा। 314 को जब 2 से ज़रब करेंगे तो 628 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ज़रब करेंगे तो 16 ज़रब 11 ज़रब 10 ज़रब 1000, 2 से तकसीम करते हैं। 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर 2 से करते हैं। 2 एका 2 है ना, फिर 2 सत्ते 14, 0 लगाएंगे, 2 अदद ले रहे हैं इसलिए नहीं, एक बचा, 2 पंजे 10, फिर एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, है ना। बहरहाल जब इसको तकसीम करेंगे तो हमें 2800 सिक्के मिलते हैं। सिक्कों की तादाद जो होगी वो 2800 होगी। तो इस तरह से ये पूरा सोल्यूशन है। इसको तकसीम करें, 28 से इसका आंसर आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सवाल नंबर 4 हल करते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, मुसल्लस ABC में ख़त PQ ज़िला AB को नुक्ता P पर और ज़िला AC को नुक्ता Q पर इस तरह कता करता है कि PQ मुतवाज़ी हो जाता है BC के। अगर ख़त PQ ज़िला ABC को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता हो तो वो BP बटे AB मालूम कीजिए। इस तरह से एक मुसल्लस बनाएंगे पहले। तो ये ख़त PQ जो है इस मुसल्लस ABC को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो हमें क्या क्या कहा गया है, BP बटे AB की कीमत मालूम करने के लिए कहा जा रहा है हमें। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जिस तरह से बोला गया है कि जो PQ की वजह से पूरा जो बड़ा मुसल्लस है वो आधा हो चुका है, तो हम ऐसा बताएंगे कि जो ऊपर वाला मुसल्लस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो है आधा हो जाएगा APQ, ये आधा होगा बड़े बड़े ट्रायंगल के रकबे से। बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम मुसल्लस का रकबा क्या है, नाम क्या है, ABC। तो हम क्या करते हैं, 1/2 को यहीं रहने देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ यानी मुसल्लस APQ के तनासुब में मुसल्लस ABC ले लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब PQ और BC मुतवाज़ी है, तो मुतवाज़ी है इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों मुसल्लस को, यानी छोटे मुसल्लस और बड़े मुसल्लस को मुतशाबह बताएंगे। तो मुतशाबह बताने के लिए हमें एक कॉमन जो ज़ाविया होता है, जैसे कि PQ और मुतवाज़ी बताएंगे BC के, तो एक ज़ाविया कॉमन होता है जिसे मुश्तरक ज़ाविया कहते हैं, जिसे हर मुतवाज़ी ज़िले के बीच में आता है, जैसे नज़ीरी ज़ाविया, जिसे ज़ाविया P और B, ज़ाविया APB बराबर बताएंगे ज़ाविया ABC के। सेम ऐसी ज़ाविया ये तरफ भी है, AQP बराबर बताएंगे ACB के, है ना, ये ज़ाविया। तो इस तरह के नज़ीरी ज़ाविया मिलते हैं। तो दोनों मुसल्लस को अगर हम मुतशाबह साबित करने जाएँ, मुसल्लस APQ और मुसल्लस ABC को मुतशाबह साबित करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा, ये जो हमारा पॉइंट था, ये पहला वाला ज़ाविया AQP बराबर बताएंगे ज़ाविया ACB, मसावात 1 से, ऐसा बोलेंगे इसको, मसावात। और दोनों मुसल्लस में मुश्तरक ज़ाविया क्या है, ज़ाविया A है। ज़ाविया A को किस तरह से बोलेंगे, PAQ, ज़ाविया BAC, दोनों में मुश्तरक, दोनों में मुश्तरक। नंबर 3, तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिखा जाता है मुसल्लस मुतशाबह साबित करने के लिए। APQ मुतशाबह हो जाएगा मुसल्लस ABC, यहाँ लिखेंगे ज़ाज़ा आजमाइश, ज़ाज़ा आजमाइश। फिर हम मुसल्लस के रकबे का मसला लगाएंगे, मुतशाबह मुसल्लस का रकबा मसला, इसलिए मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों के मसले से। तो कैसे लगाएंगे,
दोनों मुसलस के रकबे तनासुब में रखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दोनों के रकबे तनासुब में लिखेंगे और दोनों के जीरो को मुरब्बा लगाएंगे। ए पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, है ना। आगे देखते हैं, दोनों के रकबे हमने निकाले थे ऊपर, है ना। क्या ये 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर है, ए पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। जजर मुरब्बा अगर करेंगे तो ये चला जाएगा जजर में, ए पी बटे पी बी, ए बी से स्क्वायर हट जाएगा। चलिए साइड में हल कर लेते हैं, ये 1/जजर 2 हो जाएगा, ए पी बटे ए बी। अब यहाँ पे एक अमल है, 9th स्टैंडर्ड में आपने किए होंगे, ये अमल है अमल तफसील। इसमें नीचे वाला नंबर ऊपर माइनस होता है, यानी ए पी माइनस ए बी अपॉन ए बी। अब आप गौर करेंगे, ए बी में से ए पी जाएगा तो बी पी बचेगा और ये ए बी यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा आंसर है 1 - √2 अपॉन √2। चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं रुकाकर, इम्पोर्टेंट है, इजी है, सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर चौथे की दूसरे की तरफ। सवाल क्या बोला गया, 2 पॉइंट सम निस्फ वृत्त का दायरा बनाइए, इसमें 4.5 सम लंबाई का वृत्त एक पी क्यू खींचिए, नुक्ता पी और नुक्ता क्यू से गुजरने वाले ममासी कतात मरकज का इस्तेमाल किए बगैर, मतलब मरकज का इस्तेमाल किए बगैर 2 ममास खींचने हैं हमें, नुक्ता पी और क्यू से गुजरने वाला। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया हमें, 2.7 सम का, तो इस तरह से पहले 2.7 सम आप इस तरह से अपने प्रकार में ले लीजिए और फिर एक दायरा बना लीजिए इस तरह से। दायरा बनाने के बाद मरकज को नाम दीजिए ओ। अब इस दायरे में 4.5 सम लंबाई का वृत्त पी क्यू बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो प्रकार से इस तरह से 4.5 सम लंबाई का फासला ले लेंगे और दायरे पे कहीं भी रख कर 2 पॉइंट का पहले मार्किंग करेंगे। इस तरह से एक मार्क इधर कर लेंगे, है ना। तो 4.5 सम के फासले पर लंबाई का पी क्यू बनाएंगे। अब पेंसिल से इस नुकात को जो लंबाई ली गई है इसको मिला देंगे। ये पी क्यू यहाँ बन गया, पी क्यू यहाँ पर बन गया। अब इन दोनों नुक्ते पी और क्यू से गुजरने वाले ममासी कतार मरकज का इस्तेमाल किए बगैर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम अंदर एक और पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट एस। ये ले लिया हमने पॉइंट एस, यहाँ से इस तरह से एक लाइन और बना लेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। इसको पॉइंट दे देंगे पॉइंट एस। अब पॉइंट एस पर पॉइंट एस पर प्रकार की नोक को रख के
एक कॉस बनाएंगे यहाँ से ऐसे, सेम वही लंबाई का कॉस पी पर रख के इस तरह से कॉस बनाएंगे, थोड़ा बाहर तक आना चाहिए इस तरह से। सेम यही कॉस पॉइंट क्यू पर रख के अब इन कोसाइन ने पी क्यू को जहाँ कता किया है वहाँ पर रख के इन कोसाइन को काट देंगे, यानी कता करेंगे कुछ इस तरह से। सेम इस तरह से यहाँ पर भी करेंगे। अब स्केल का इस्तेमाल करके नुक्ता पी से गुजरने वाला इस तरह से हम मास खींचेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी रख के लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से ये शक्ल मुकम्मल होगी यहाँ पर। तो सिंपल है, आसान है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 4 के तीसरे की तरफ। अब अगला सवाल क्या बोला गया है, शक्ल यहाँ पे सामने आपके दी गई है। ऊपर दी गई शक्ल में ज़रूरत था ए बी सी डी 50 मीटर ज़िले वाला एक मुरब्बा है, यानी ए डी डी सी बी सी और ए बी सबकी लंबाई 50 है। नुक्ता पी क्यू आर एस बिलतरतीब तथा ए बी बी सी सी डी ए डी के वस्ती नुक्ते हैं। तो निशानजदा इलाके का रकबा मालूम कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ सवाल नंबर 3 हल कर रहे हैं। शक्ल बनी हुई है, यहाँ पर हमें हर ये मुरब्बे का जो ज़िला है वो 50 दिया गया है। मतलब मुरब्बे का ज़िला जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो है पूरा 50 दिया गया है। तो अगर इतना हिस्सा हम देखेंगे, इतना हिस्सा जो है, ये जो पाव दायरा बना हुआ है ये, तो ये हिस्सा जो है वो उसका निसुगुत्र कहलाएगा और निसुगुत्र इसके ज़िले का आधा हो जाएगा। निसुगुत्र मालूम करने के लिए हमें ज़िले का आधा करना पड़ेगा। तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। अभी मुरब्बे का जो ज़िला है 50 है, तो ये भी 50 है, हर तरफ से 50 है ये, क्योंकि मुरब्बे के ज़िले मुतमासिल होते हैं। ये भी 50 है, तो यानी ये भी हमारा 25 आ जाएगा निसुगुत्र, ये भी 25 आ जाएगा, ये भी 25 रहेगा, ये भी 25 रहेगा, ये भी 25 रहेगा, ये भी 25 रहेगा, है ना, हर हिस्सा 25 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक हिस्सा जो है उसका तराशे का रकबा हम मालूम कर लेंगे। तो तराशे का रकबा अगर एक हिस्से का नाम लेते हैं तो किस तरह से लेंगे, एरिया ऑफ ए डैश पी एस, है ना, इतने हिस्से का, ये पहले वाले हिस्से का हम मालूम कर रहे हैं रकबा। तो ए डैश पी एस ऐसे लिखते हैं ना, मरकज़ माइनस कॉस इक्वल, है ना, एरिया रकबा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की कीमत 3.14 दी गई है। यहाँ पर थीटा की जगह पे 90 रखेंगे क्योंकि अपना मुरब्बा ही है, इसके लिए कायम बनेगा 3.14। आर कितना है 25, तो 25 का मुरब्बा, इसलिए 9/360, 90/360 ज़रब 3.14, इसका मुरब्बा कितना हो जाएगा 625। तो इसको हल करते हैं, एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 एका 9, 9 चौक 36, है ना। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1/4 ज़रब 3.14 ज़रब 625। अब 4 ज़रब एरिया ऑफ
है ना। ऐसे पी डैश, ऐसे चार तराशों का रकबा मालूम करने के लिए ए डैश एरिया ए डैश पी एस है ना, एरिया ऑफ ए डैश पी एस इक्वल टू 4 से ज़रब कर देंगे इस तराशी के रकबे को जो हमने मालूम करा ऊपर, 3.14 ज़रब 625। देखिए 4 ज़रब करेंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच रहा है 3.14 ज़रब 625। और जब हम इसको ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा 1962.5। ये चारों तराशों का रकबा मिलेगा। हम इसको एक काम करते हैं, मसला नंबर 1 दे देते हैं। अब हम इस मुरब्बे का रकबा मालूम कर लेते हैं। मुरब्बे का रकबा, मुरब्बे का रकबा तक है ज़िला का कुव्वत, ज़िले की कुव्वत 2 है ना, तो ज़िला कितना है 50 है, तो 50 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 2500 मुरब्बा सम, है ना। तो 2500 मुरब्बा सम। अब हम क्या करेंगे 2500 में से ही जो आंसर निकाले 4 तराशी का रकबा वो निकाल देंगे, तो हमको निशान ज़दा इलाके का रकबा मालूम हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं निशान ज़दा इलाका, और इसका रकबा मालूम कर रहे हैं ना, यहाँ लिखते हैं। क्या करेंगे मुरब्बे का रकबा में से 4 तराशी का रकबा जो है ए डैश पी एस वो निकाल लेंगे। तो 2500 में से 1962.5, तो हमें जो मिलेगा 537.5 मुरब्बा सम। अगर लंबाई सम में दी गई तो मुरब्बा सम, और मीटर में दी गई तो मुरब्बा मीटर। तो ज़रा चेक कर लीजिए। चलिए इस तरह से हल करना है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 5 की तरफ। अब हमें बोला गया है सवाल नंबर 5 में कि दायरे के मरकज़ ए बी सी हैं, यानी 3 दायरे एक दूसरे को जोड़ियों में बैरूनी तौर पर मस करते हैं। अच्छा, तीनों दायरे एक दूसरे को मस करते हैं बाहर से। फर्ज कीजिए कि अगर ए बी 3 है, बी सी 3 है, सी ए 4 है, तो उन दायरों के निस्फ़ कुत्र मालूम कीजिए। अच्छा, सिंपल है, आसान है। चलिए यहाँ हम आपके लिए तो इस तरह से 3 दायरे हैं जो एक दूसरे को बैरूनी तौर से मस करते हैं। मान लीजिए हम इसका मरकज़ ए दे देते हैं, इससे मरकज़ बी कह देते हैं, और ये जो मरकज़ सी है, देखिए यहाँ पर अब हम तमाम मरकज़ों को मिला लेते हैं इसे। चलिए ए बी की कीमत कितनी है, ए बी बराबर हमें 3 दिया गया है, बी सी बराबर हमें 3 दिया गया है, 3 सम, और ए सी बराबर हमें 4 सम दिया गया है। ये सब सम में दी गई कीमत। चलिए अब फ़र्ज़ कर लेते हैं ए मरकज़ वाले दायरे का जो निस्फ़ कुत्र है वो ए मरकज़ वाले दायरे के निस्फ़ कुत्र हम यहाँ पे R1 बताते हैं, R1 है। सेम
बी मरकज़ वाले दायरे का निस्फ कुत्र, यहाँ पर हम R2 है ऐसा बताते हैं R2। सी मरकज़ वाले दायरे का निस्फ कुत्र, यहाँ पर हम R3 बताते हैं। तो इस तरह से हम पहले मेंशन कर देंगे R1, ये भी R1, ये R2 और ये भी R2, ये R3 और ये R3। अब ज़रा आप गौर से देखिए, यहाँ पर हम एक चीज़ बता देते हैं कि जो दोनों ए और बी मरकज़ वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता P पर मस कर रहे हैं, बी और सी मरकज़ वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता Q पर मस कर रहे हैं, और ए और सी मरकज़ वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता R पर मस कर रहे हैं, ऐसा बता देते हैं हम। फिर उसके बाद ये लिखते हैं कि ए डैश पी डैश बी, है ना, ए पी भी एक ही लाइन पे है ना, तो यानी जो ए बी है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, एक ए पी जमा पी बी। तो क्या हो जाएगा, ए पी जो है वो देखिए ना, ए पी क्या है, ये R1 है, तो यहाँ R1 लिखेंगे, शक्ल में देख के लिख रहा हूँ मैं, और पी बी जो है वो दूसरे दायरे में आ रहा है, तो दूसरे दायरे का निस्ब क्या है R2 है, और ए बी की कीमत कितनी दी हुई है 3, यहाँ लिख देते हैं, ये मसला नंबर 1 हो गई। इसी तरह से हम ए डैश R डैश सी ऐसा लिखते हैं ना, यानी जो पूरा ए सी है वो दो हिस्सों में मिलकर बना है, ए आर जमा आर सी, एक ही खत पे वाक़ है ना, तो ए आर जो है R1 है और आर सी जो है R3 है, ए सी कितना दिया 4 दिया गया। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक लिख लेते हैं, क्या है वो, बी डैश क्यू डैश सी, यानी पूरा जो बी सी है दो हिस्सों से मिलकर बना है, बी क्यू जमा क्यू सी, तो बी क्यू क्या है R2 है और क्यू सी क्या है R3 है, और बी सी की कीमत कितनी है 3 है। ये मसला नंबर 2 और ये मसला नंबर 3, तीनों को जमा करते हैं, मसला नंबर 1 2 और तीनों को जमा कर देते हैं, तो कैसा दिखेगी ये, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 3, R1 प्लस R3 इज इक्वल टू 3, नहीं ये 4 है, R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 3, जमा कर रहे हैं तो ये 2R1 जमा 2R2 जमा जमा 2R3 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, R1 R2 R3 इज इक्वल टू 10। अब क्या करते हैं, साइड में लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 10/2, क्योंकि ये जो 2 है यहाँ 10 में के तकसीम में चलेगा, 2 का 2 2 पंजे 10 है ना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसे मसला नंबर 4 देते हैं। अब बारी बारी एक एक करके तमाम मसावाते मसला नंबर 4 में से माइनस करिए या उसकी कीमत को सब्स्टिट्यूशन के तरीके, मतलब कीमत रखने के तरीके से हल कीजिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला यहाँ हल करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 5 है ना, पहली मसावत यानी R1 प्लस R2 की जगह पे हम 3 रखेंगे, तो इतनी की जगह पे हम 3 रख दे रहे हैं, और ये R2 यानी R3 ये 5, तो R3 यहाँ रखेंगे, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 आ गया, R3 की वैल्यू 2 आ गया। इसी तरह से दूसरा नंबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 5, इसमें अब R1 प्लस R3 की जगह पे हम 4 रखेंगे, यानी R2 प्लस 4 रखेंगे, R2 यहीं रहेगा, 5 के माइनस में 4 यानी कितना आंसर 1 आ गया R2। सेम इसी तरह नंबर 3 R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 5, अब हम क्या करेंगे, R2 और R3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, तो R1 प्लस 3 लिख देंगे इक्वल टू 5, तो R1 यही रहेगा, 5 के माइनस में 3 को भेजेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो कीमत है तमाम दायरों की आ गई, हर दायरे का निस्फ कुत्र अब आ गया। देखिए इस तरह से सॉल्यूशन आपको नजर आएगा, पूरा सिंपल है, आसान है। पहले ये लिखा हमने, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ ये लिखा हमने, फिर ये लिखा हमने, फिर यहाँ से 1 2 3, तो इस तरह से लिखना है और इस तरह से शक्ल बनेगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड में हमको बोला गया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दिया गया है हमको। तो हमको बोलता है कि कॉस स्क्वायर थीटा जमा कॉस की कुवत 4 थीटा ये मालूम करना है। देखिए क्या करते हैं, जो दिया हुआ है हमको साइन थीटा वो यहीं रखते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेते हैं,
1 के माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, है ना। अब हमको मालूम है साइन थीटा, यहाँ रखते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, फॉर्मूले के जरिए। अगर मैं इसका मुरब्बा कर दूँ, मुरब्बा करने पर, मुरब्बा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, कॉस की को 4 थीटा हो जाएगा ये, और ये साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब हम जानते हैं फॉर्मूले के जरिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, इक्वल टू ये चला आ रहा है वैसे ही, कॉस की को 4 थीटा। अब क्या करते हैं, 1 यहाँ रखते हैं, कॉस की को 4 थीटा के जमा में इसको यहाँ ले लेते हैं इस तरह से, कॉस स्क्वायर थीटा, यही लाना था हमें, आगे हल हो गया, खत्म। कितना छोटा और आसान था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। किताब में हमारे जो पेपर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा जमा कॉस की को 4 थीटा इज इक्वल टू 1, तो यही होता है वो। चलिए यहाँ ये पर्चा मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस पर्चे का जो सलूशन है, अब आप तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हो सकता है ये सवाल कभी ना कभी रिपीट ज़रूर हो। तो ऐसे मज़ीद वीडियोस के सलूशंस, पेपर्स के सलूशंस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।